जय हिंद। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे ये सवाल पूछा है या फिर ये कह सकते हैं कमेंट्स किया है। उनका कहना यह है कि सर हमें बेस्ट 4 स्मॉल कैप फंड ऐसे बताइए जिसमें हम लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो ऑलरेडी बना करके रखी है, आप वीडियो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से मैं आप सभी को 4 के जगह पर 5 स्मॉल कैप फंड का वीडियो बना करके दे देता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं करेक्ट कर दूं कि कल मैंने एक पोर्टफोलियो रिव्यू की वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को प्योर लार्ज कैप फंड बोला था मिस्टेक से, जबकि वो फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड है और मुझे कहना भी चाहिए था कि ये फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो मैंने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो वो फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो एक प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये है वो टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड जिसको लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसीडर किया जा सकता है, 2024 में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे 5 फंड कंसीडर किया है। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें एक्सिस क्यों नहीं है, सर इसमें ईडलवाइज क्यों नहीं है, सर इसमें आईसीआईसीआई क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इस फंड में ये टॉप 5 फंड है, इनमें उन फंड को मैंने ऐड नहीं किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फंड खराब है। मुझे आपको 5 फंड बताने थे पर्सनली, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो फंड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको सिर्फ 5 फंड का नाम जानना था तो आपने नाम देख लिया, आप चाहें तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि अगर इन फंड में हम एसआईपी करना चाहते हैं तो कैसे करें, और एसआईपी और लमसम करना चाहते हैं तो कैसे करें, किन फंड का चुनाव करें, तो आज की वीडियो में मैंने आपको फंड का नाम तो बता ही दिया, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। अब दोस्तों देखिए, समस्या क्या है ना कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी करते हैं, लमसम भी करते हैं, और म्यूचुअल फंड में हर महीने लमसम के टाइप से पैसा भी डालते हैं। तो एसआईपी करना, लमसम करना और बीच बीच में टॉपअप करना, इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इसी तरह से निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, मुझे टॉपअप नहीं करना है या फिर कह सकते हैं लमसम नहीं करना है, तो आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं। आप बड़े ही आसानी से अपना एसआईपी इनमें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि सर मुझे एसआईपी तो करना ही है, बीच बीच में मुझे लमसम भी करना है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो मैंने 5 फंड आप सभी को बताए हैं, इनमें से 2 ऐसे फंड है जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड, इनमें लमसम नहीं होता है। अगर आपको बड़ा पैसा पार्क करना है तो थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, एसटीपी वगैरह करना पड़ता है या फिर एसआईपी का अमाउंट ज्यादा रखना पड़ता है, तब आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। तो अगर आपको एसआईपी और लमसम दोनों करना है तो फंड का ही चुनाव आप शुरू में ही ऐसा कर लीजिएगा जिसमें एसआईपी भी हो रहा हो और लमसम भी हो रहा हो। जैसे में क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनमें एसआईपी भी होता है और लमसम भी होता है। कोटक स्मॉल कैप फंड है, इसमें एसआईपी भी होता है और लमसम भी होता है। लेकिन आपका पसंद ऐसा है कि सर मैं क्वांट में चाहता हूं कि मैं एसआईपी करूं और टाटा में भी एसआईपी करूं, ये 2 फंड मैं चूज कर रहा हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं लमसम भी करूं इन दोनों फंड में। तो यहाँ पे समस्या फंस जाती है कि भाई आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में तो लमसम कर सकते हैं, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड में आप लमसम नहीं कर सकते हैं। और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप 5,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको एसआईपी और लमसम दोनों करना है तो शुरू से ही एक काम आप करके चलिए कि ये जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ना, इसमें आप 3,000 रुपीज की एसआईपी कीजिए, और ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ना, इसमें आप 2,000 रुपीज की एसआईपी कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, कारण ये है कि क्योंकि टाटा स्मॉल कैप फंड में एसआईपी ही होता है, लमसम नहीं होता है, तो ऐसे में अच्छा ये होगा कि इसमें आप ज्यादा पैसा एसआईपी के माध्यम से निवेश कीजिए। आपका पहले से ही इस फंड में ज्यादा पैसा जाते रहेगा और क्वांट में कुछ कम पैसा जाते रहेगा। तो जब भी आपको लमसम करने की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ पैसा पार करना चाहिए, तो ऐसे में क्योंकि क्वांट में आपका कम पैसा जा रहा है तो सीधे ही आप अपना पैसा क्वांट में डाल सकते हैं, और ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना, धीरे धीरे वो बराबर हो जाएगा। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसा फंड सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें लमसम नहीं होता है, तो उसमें एसआईपी का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा रखिए, और जो ऐसा फंड है जिसमें लमसम होता है उसमें एसआईपी का अमाउंट थोड़ा सा कम रखिए। क्योंकि अगर उसमें लमसम होता है तो आप तो उसमें पैसा कभी भी डाल पाएंगे, कोई झंझट की, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और जो ऐसा फंड है जिसमें लमसम नहीं होता है, अगर उसमें कम पैसा है तो फिर आपको जो अपना पैसा है ना, वो बैलेंस होते हुए नहीं दिखेगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जिस फंड में लमसम नहीं होता है उसमें एसआईपी का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा रखिए, और जिस फंड में लमसम होता है उसमें एसआईपी का अमाउंट थोड़ा सा कम रखिए, ताकि जब भी हमें मौका मिले, जब भी गिरावट आए, तब हम इस फंड में निवेश कर सकते हैं जिसमें लमसम होता है।
लेकिन अगर आप ऐसा फंड्स का चुनाव कर लेते हैं, जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है क्वांट स्मॉल कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अगर इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है ना वो बराबर रखिएगा, क्योंकि इन फंड में एसआईपी भी होता है और लमसम भी होता है। यहाँ पे कोटक भी लेकर के चल सकते हैं आप, अगर कोटक भी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी एसआईपी होता है और लमसम भी होता है। तो ऐसे में अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इन तीनों फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बराबर रखिएगा। लेकिन अगेन बोलूंगा कि अगर आप ऐसे फंड का चुनाव कर रहे हैं जिसमें लमसम नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा एसआईपी का अमाउंट उसमें ज्यादा रखिएगा, ताकि उसमें ज्यादा पैसा पार्क होते रहे, और जब भी हमें लमसम करने का मौका मिले तो जिसमें लमसम होता है उसमें लमसम करके अपना इन्वेस्टमेंट जो है हम बराबर कर सके। और दोस्तों एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी फंड हैं उनमें से सबसे लोकप्रिय फंड स्मॉल कैप फंड है। इसका वजह यह है कि स्मॉल कैप फंड से हमें बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इसके अपोजिट में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन भी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने की सोच रहे होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य 5 साल से ऊपर होगा, 7 साल, 8 साल, 10 साल होगा, तभी आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए निवेश करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, और आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको 2 साल 3 साल तक रिटर्न मिले ही ना, और अगर माइनस में जाए तो बहुत ज्यादा माइनस में भी चला जाए। तो हमें स्मॉल कैप फंड को तभी कंसीडर करना चाहिए जब हमें लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना है। कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य 5 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये पता चल पाए कि कौन से हैं वो टॉप 5 बेस्ट फंड जिनमें हम लॉन्ग टर्म्स के लिए 2024 में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये चाहते होंगे कि कोई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे जब भी लमसम करने का अच्छा समय हो, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा, और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तब आप मुझसे फोन करके 1 to 1 अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।